यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फ़ोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 7534009162। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल हमारी बातचीत हुई कि कुंडली में नीच एवं उच्च ग्रह किन राशियों में होते हैं, किन किन राशियों में ग्रह उच्च या नीच होते हैं। नीच मतलब होता है उदासीन। ग्रह उस राशि में उदासीन हो जाता है और वो अपना बल प्रयोग नहीं कर पाता, अपना बल नहीं दे पाता है, वो उदासीन हो जाता है। तो यदि किसी की कुंडली में नीच का ग्रह बैठा हो सके वो नीच भंग हो रहा हो, उसका नीचत्व भंग हो रहा हो, तो हम आज आपके लिए नीच भंग राजयोग, एक राजयोग लाए हैं जिसका नाम है नीच भंग राजयोग। या इसको आप समझें कि नीच भंग का अर्थ होता है कि जैसे विद्यालय में दो प्रकार से उत्तीर्ण होते हैं, एक तो अपनी मेहनत से और एक गुरुजी अपनी तरफ से उनको पास कर देते हैं। तो जो गुरुजी ने जो पास किया है उससे हम उच्च कहेंगे क्योंकि उसमें हमारी मेहनत नहीं लगी। और जो नीच भंग है, नीच भंग का अर्थ होता है संघर्ष करके जो हमने पाया है उसको हम नीच कहते हैं, नीच भंग राजयोग कहेंगे। जो उच्च के ग्रह होते हैं वो तो बिना परिश्रम के ही फल भी देते थे। वैसे बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता है क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही करना पड़ता है। लेकिन जो नीच ग्रह होते हैं और संघर्ष ज़्यादा करवाते हैं और संघर्ष करके जो मेहनत होती है, जो फल होता है, उसको हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो सर्वप्रथम यदि ये कुंडली मैंने एक बनाई है, इसमें हमें मिला कि एक ग्रह शनि इसमें नीच राशि का है। शनि मेष राशि में नीच का होता है, तो शनि यहाँ पर नीच का है। तो इसका यदि नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे पता चले। ऊपर मैंने सूत्र लिखे हुए हैं कि उस नीच राशि का स्वामी चंद्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं। केंद्र होता है 1, 4, 7, 10। किसी भी भाव से, किसी भी ग्रह से 1, 4, 7, 10 भाव क्या होते हैं केंद्र मतलब होता है बीच का बिंदु बोलते हैं। तो कहते हैं कि उस नीच राशि का स्वामी चंद्र लग्न से केंद्र में होना चाहिए। उस नीच राशि का स्वामी, ग्रह नीच हो रहा है कहाँ, ये हो रहा है मेष राशि में, और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। कहता है कि मंगल चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। तो मंगल हमारा कहाँ है, द्वितीय भाव में है, चंद्रमा से दूसरे में पड़ रहा है, तो यहाँ पर नीच भंग नहीं हुआ है। फिर दूसरा सूत्र है कि नीच राशि में बैठा ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है वह उच्च ग्रह चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। हमने पहले देखा कि जहाँ पर ग्रह नीच का हो रहा है उसका स्वामी चंद्र से केंद्र में होना चाहिए। अब फिर दूसरे सूत्र में बताते हैं कि जहाँ पर ग्रह नीच का होता है और जहाँ पर उच्च का होता है, ग्रह जहाँ नीच का होता है ठीक उसी 7वीं राशि में उच्च का होता है। तो शनि तुला राशि में उच्च का होता है और तुला राशि का मालिक होता है शुक्र यदि चंद्र से केंद्र में हो, चंद्रमा से केंद्र में हो, तो हमारा शुक्र यहाँ है इस कुंडली में, तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3। केंद्र में नहीं है क्योंकि केंद्र क्या होता है 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव होते हैं। यहाँ पर ये नीच भंग नहीं हुआ, ये सूत्र नहीं है। और सूत्र है, एक सूत्र है कि यदि जहाँ पर ग्रह नीच का होता है उस राशि का मालिक लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अभी तो चंद्र से हुआ था, अब लग्न की बात कर रहे हैं कि लग्न से यदि केंद्र में हो
तो नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ का मालिक शनि है, लग्न से केंद्र में नहीं है। यदि यहाँ मंगल होता था तो नीच भंग हो जाता था। फिर कहता है कि जहाँ पर उच्च का होता है उसका मालिक यदि लग्न से केंद्र में हो, तो शनि उच्च का होता है तुला राशि में। तुला राशि का मालिक होता है शुक्र, और शुक्र हमारा यहाँ पर बैठे हुए हैं और लग्न से ये 11वें भाव में पड़ते हैं, तो लग्न से ये नीच भंग नहीं हुआ। फिर एक और सूत्र है, शास्त्र कहता है कि यदि ग्रह जहाँ नीच का होता है और जहाँ पर उच्च का होता है, यह वो दोनों आपस में केंद्र में हो। देखिए समझिए कि शनि हो रहा है नीच का मेष राशि पर। मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल है। और शनि उच्च का होता है तुला राशि में। तुला राशि का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र और मंगल दोनों आपस में केंद्र में होना चाहिए। तो हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, एक केंद्र तो ये हुआ, दूसरा केंद्र हुआ, तो आपस में केंद्र में मिले, तो यहाँ पर नीच भंग हो गया है। शनि का नीचत्व भंग हो गया, क्योंकि कहता है कि जहाँ पर उच्च का होता है और जहाँ पर नीच का होता है, अगर यदि वो आपस में केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। मंगल से हम गिनेंगे तो एक केंद्र तो यही हुआ, 2 3 4 दूसरा केंद्र, 5 6 7 तीसरा केंद्र, और 8 9 10। तो 10 मंगल से चौथे केंद्र में शुक्र है। तो कहीं से भी किसी भी ग्रह से केंद्र 1 4 7 10 होते हैं। जैसे हम केतु से गिनेंगे तो एक केंद्र यही हुआ, 2 3 4 दूसरा केंद्र, 5 6 7 तीसरा केंद्र, 8 9 10 ये चौथा केंद्र होगा। तो यहाँ पर शनि का नीचत्व भंग हो गया। एक और सूत्र है, कहते हैं कि ग्रह जहाँ नीच का होता है, जैसे यहाँ पर शनि मेष राशि में नीच का हो रहा है, और यदि उस राशि का स्वामी शनि पर उसकी दृष्टि पड़ती हो, जैसे इसमें उदाहरण देखिए, यहाँ पर शनि नीच का हो रहा मेष राशि पर। मेष राशि का मालिक कौन होगा? शनि। यदि शनि पर इस राशि के स्वामी की अगर दृष्टि पड़ जाए तो नीच भंग हो जाता है। यहाँ पर मंगल, मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल हुआ। मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। दृष्टि में आपको बताऊंगा कि दृष्टि किस ग्रह की कौन कौन सी दृष्टि होती है। सामान्य तरह से प्रत्येक ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है। तो यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मंगल की सप्तम दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शास्त्रकार कहता है कि यदि नीच ग्रह पर उस राशि के स्वामी की यदि दृष्टि पड़ जाए तो नीच भंग हो जाता है। तो इस कुंडली में शनि का नीचत्व भंग होता है। अब मैं एक कुंडली बना रहा हूँ, उसमें आपको बताना है कि कितने ग्रह उसमें उच्च के हैं, कितने उसमें नीच के हैं। एक कुंडली मैंने बना दी है, कृपया आप इसमें ये बताना है कि इसमें कितने ग्रह उच्च के हैं, कितने नीच के हैं, या कोई नीच भंग हो रहा हो। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आप उत्तर देना है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।